मेरे को ये पूछना है कि एंट्री कैसे मारना है? एंट्री मारना कैसे है मतलब क्या कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। नहीं, मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं कर रहा, मैं रास्ते पे ओके घूम रहा। ओके आप रास्ते पे घूम रहे हो, हाँ, ठीक तो है। अब मैं कैसे जाऊँगा? एक तरफ सेल्सफोर्स बताता है कि नो कोडिंग नॉट नीडेड, बट हमारे बॉस बताते हैं कि उनको प्रोग्रामिंग भी पता होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे, तो आपको तो वो जो प्रिंट करने का स्टेटमेंट भी लिखते नहीं आता था। हाँ, ये बात सही है और ये मैं डिनाई तो नहीं करूंगा कभी भी। किसने पढ़ाया तुमको? हाँ। ये तो बताओ। हाँ, ये लर्नोमेट के है कोई सीईओ अभी वो उनके भरोसे हम लोग इंजीनियरिंग पास कर चुके हैं। For next 10 years, how is the career in Salesforce? I would say Salesforce is still the number one CRM in the market. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकुश ठौड़ी एंड वेलकम बैक टू लर्न माय टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट है, ऐसा तो मैं बोलूँगा नहीं। मेरा ही फ्रेंड है जिसका नाम है धनंजय पाटिल एंड ही इज़ वर्किंग एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो मुझे लगा कि जो लोगों को अपना करियर स्टार्ट करना है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में, तो उनको काफ़ी मज़ा आएगा और समझ में आएगा कि हमने अपना करियर मतलब इसने अपना करियर सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में किस तरह से स्टार्ट किया है। तो क्या बोलना है? हेलो। Hello everyone. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। ओके, बिकॉज हम लोग साथ में ही पढ़े थे। हमने एक ही साथ में कॉलेज में शुरू किया था, मतलब जो हमारा बीटेक है हमने स्टार्ट स्टार्ट साथ में किया था। बट जैसे हम लोगों का बीटेक खत्म हो गया, फिर हम लोगों के जो रास्ते हैं अलग अलग चेंज हो गए। ओके, तो इसने अपना करियर किस तरह से स्टार्ट किया है अपना सेल्सफोर्स डेवलपर में, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि आपको इससे समझ में आ जाएगा कि एक सेल्सफोर्स डेवलपर किस तरह से अपना जर्नी स्टार्ट कर सकता है। So let us start with your journey, Mr. Dhananjay Patil. Thank you. Thank you for this opportunity. Hmm. So Jan 2014 में मैंने अपना आईटी करियर स्टार्ट किया था विद कैपजेमिनी। जब मैं कैपजेमिनी में था दैट टाइम आई वाज इनटू सिबल सीआरएम। Hmm. सो कैसा होता है ना कि व्हेन यू आर अ फ्रेशर you don't have a choice that which technology you would choose. You Hmm. just have to go to that organization. Hmm. They put you either as a tester, developer, Hmm. hey, or even support. Hmm. Okay, you don't know. तो आपको जो भी मिलता है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है. बराबर। For some period of the time, you have to prove your worth Hmm. that you can do the better job than the current role that you're performing right now. Hmm. तो मेरा सिचुएशन भी वैसे ही था कि इनिशियली जो पहले 2-3 मंथ थे उसमें मैंने सीबेल का कुछ थोड़ा बहुत जो सीआरएम था वो सीख लिया था। बिज़नेस को समझने का थोड़ा-सा ट्राई किया कि बिज़नेस कैसे चलता है, क्या चलता है, सीबेल उसमें किस तरह से यूज़ होता है। क्या डेटा स्टोर होता है, किस तरह से होता है, क्या डेवलपमेंट करना पड़ता है, तो वो सब आपको सीखना पड़ता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर कोई कंपनी में आप जाते हो तो आप एकदम से आपको ट्रेनिंग वगैरह देते, बिल्कुल नहीं। हम जब गए थे हम लोगों को सीधा डेस्कटॉप के सामने बिठाया था Hmm. एंड डू द वर्क, सिविल प्रोजेक्ट्स। में। यस। Hmm. जो भी सीखना था वगैरह, कुछ ऑनलाइन मटेरियल्स होगा, किस तरह से काम करते हैं, वो आपके कलीग्स आपको थोड़ा बहुत बताते थे। Hmm. जैसे मेरे केस में यूजुअली जब मैं सीबेल में था तब मोस्टली मैं एडमिन्स वाला पार्ट करता था कि सर्वर अप डाउन वगैरह करना, Hmm. स्क्रिप्ट वगैरह लिख के लिनक्स की जो स्क्रिप्ट रहती है वो सीखा था, कुछ ऑटोमेशन सीखा था सीबेल में था तब। देन आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू मंथ्स देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इनटू सेल्सफोर्स। अभी तो व्हेन उसी कंपनी में मिला था कि नहीं? सेम कंपनी में सेम मिला कंपनी था। में। यस। तो सेम कंपनी में मिला था बिकॉज कि रेपो मैंने अच्छा काफी बनाया था वहाँ पे कि हाँ, काफी हार्ड वर्क वगैरह करना रेपो पड़ता तुमने था। बहुत जगह पे अच्छा बनाया है। ऑब्वियसली बनाना ही पड़ता है यार, Hmm. क्योंकि जब तुम अपना एक अच्छा रेपो बनाओगे तो Hmm. ही तुम्हारा जो सीनियर मैनेजमेंट जो होता है वो तुम्हारी उस चीज को, तुम्हारे टैलेंट्स को एक्नॉलेज करता है। अच्छा। इफ यू आर अ टाइम वॉचर इन आईटी इंडस्ट्री Hmm. देन आई डोंट नो कि मतलब तुम्हें कितना आगे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। टाइम से याद आया, कौन कंपनी कौन सी है? कौशल। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट। तो सेल्सफोर्स में भी जब हम लोग आए थे दैट टाइम आल्सो द प्रोजेक्ट दैट दे हैड पुट अस इनटू, इट वाज अ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट।
जिसका हमें कोई आइडिया नहीं था। सेल्सफोर्स जस्ट हमने सीबेल सीखा था, तो तो सेल्स सीबेल एंड सेल्सफोर्स में क्या डिफरेंस है? वो आई एक ही वुड चीज़ है कि से अलग है? कि सेल्सफोर्स उसके बाद बना, सीबेल बहुत पहले से अच्छा खासा मार्केट में उसका होल्ड था सीआरएम के सो इट इज़ टाइप। अ कॉम्पिटिटर। यस, कॉम्पिटिटर था। हुँ, बस सेल्सफोर्स क्या है कि इट्स लाइक अ क्लाउड बेस्ड सीआरएम। अच्छा। मतलब कि आपके पास एक इन्वायरमेंट होता है हुँ, जिसमें आप कुछ डेवलपमेंट करते हैं, इमीडिएटली चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। हुँ, यूजुअली हम लोग कहीं पे भी जो डेवलपमेंट करते हैं, अदर कोई वेबसाइट का हुआ, जो भी होता है, तो एक कुछ प्रोसेस होती है कि जिसमें हम लोग सर्वर मेंटेनेंस वगैरह बोलते हैं, मैसेज देते तो हैं। सीबेल को आपको फिज़िकली इंस्टॉल करना पड़ता था, अभी यस। ये सब कुछ स एज़ अ सर्विस आपको हाँ, मिल एक जाता है। उनका टूल होता था हुँ, जिसके अंदर हमें डेवलपमेंट करना होता था। फिर हुँ, उससे लोकल होस्ट को आपको कनेक्ट करके हुँ, देन यू एक्चुअली डू द डेवलपमेंट। हुँ, एक बार आपका लोकल होस्ट में हो जाने के बाद में फिर हुँ, आपको वो चेंजेस हायर एनवायरनमेंट में पुश करने होते थे। तो दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रन सर्टेन स्क्रिप्ट्स, हुँ। ओके, जिसके थ्रू फिर आप वो पूरा मेंटेनेंस एक्टिविटी काइंड ऑफ होता था। ठीक है, तो इतना ज़्यादा या टेक्निकल इनको समझ में नहीं आएगा, आप बताओ? हुँ, ओके। हुँ, तो सेल्सफोर्स का क्या था कि सेल्सफोर्स में एडवांस यही था कि यू यू जस्ट नीड अ ब्राउजर, हुँ, ओके। विदिन द ब्राउजर यू कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। इफ यू ठीक वांट टू है। राइट अ कोड यू कैन डू दैट हुँ, even in today's date also. हुँ। You want to build certain automations, you can directly go to that environment and build the automations that you want. तो एक ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, हम्म ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर मुझे सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, हम्म तो उसके लिए कोडिंग का नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए? क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं जिसका आंसर हाँ या ना में देना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो फिर आई वुड गिव ग्रे टाइप ऑफ एन आंसर फॉर दिस। हुँ, देखो सिंपल क्या होता है ना, सेल्सफोर्स जब एडवर्टाइजमेंट करता है वो लोग काफी बोलते हैं नो कोडिंग नो कोडिंग नो कोडिंग। हुँ, ये सब मार्केटिंग का एक स्ट्रैटेजी होता है, ऐसा आप बोल सकते हो। बट कहीं ना कहीं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, लाइक इट्स बिन ऑलमोस्ट 11 इयर्स इन आईटी इंडस्ट्री, हुँ, ओके। जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, यस यू शुड नो सम बेसिक कोडिंग। हुँ, अगर आपको जावा पता है, अगर आपको एसक्यूएल पता है, हुँ। देन यू कैन इजीली गो टू सेल्सफोर्स, बिकॉज सेल्सफोर्स की जो एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, दैट इज अ जावा लैंग्वेज, यू कैन से। अच्छा, तो जो फ्रेशर जाता है, हम्म मेरे हिसाब से जो डेवलपमेंट होगा मोस्टली जैसे कोई सीनियर रिसोर्स होगा, राइट? उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया जाता होगा। हम्म बट अगर कोई में फ्रेशर जा रहा है ना? हम्म तो उसको क्या पहले दिन पे कोडिंग करने को नो लगाएँगे क्या? नो, हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई फ्रेशर्स वगैरह हम लोग हायर करते हैं, तो हुँ, इनिशियली हम लोग उसे एक पहले एक आइडिया दे देते हैं कि भाई क्या है हुँ, फंक्शनैलिटी, क्या है बिजनेस, हुँ, किस तरह से यहाँ पे वर्क होता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो करते हैं। हुँ, क्योंकि सेल्सफोर्स में क्या है ना कि बहुत जगह पे बेस्ट प्रैक्टिसेस की बहुत बात की जाती है। हुँ, व्हाई? बिकॉज इट्स अ क्लाउड बेस्ड सीआरएम की जहाँ पे सेल्सफोर्स एक वेंडर है एंड वी आर द टेनेंट्स काइंड हाँ, ऑफ। एक ही सर्वर है जिसने अपनी सर्विसेज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट की है, ठीक है। ओके। तो आपका खुद का वहां पे सर्वर नहीं है। हुँ, देयर आर सर्टेन लिमिट्स दैट सेल्सफोर्स पुट्स ऑन इट, ओके। हुँ, तो जब भी कोई फ्रेशर्स वगैरह वहाँ पे जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे एक बेसिक वर्क देते हैं कि भाई आप पहले फील्ड क्रिएट करके दिखाओ, फील्ड को पेज लेआउट पे कैसे दिखाते हैं वो सब उसका वो सब नॉलेज देखते हैं पहले। उससे एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में किस तरह से हम लोग चेंजेस डिप्लॉय करते हैं वो उसे हम लोग बताते हैं। उससे वो करना पड़ता है एक्टिविटी। उसके बाद में हम लोग उसका कैलिबर देखते हैं कि बंदा क्या कर सकता है, तो किस इसको लेवल तक कोडिंग जा। लगती है कि नहीं लगती है? नहीं, इनिशियली पहले नहीं लगती। इनिशियल लगती है, नहीं, बाद में अगर बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा कुछ हाँ, एनफ हमें मिलता है अगर लगता है कि हाँ भाई बंदे में है बात, तो हम हुँ, लोग उससे फिर कोडिंग का भी वर्क तो देना स्टार्ट। कौन-सा स्किल सेट चाहिए अगर आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो? देखो एज़ अ फ्रेशर? एज अ फ्रेशर आई हुँ, वुड से कि पहले तो आपको सेल्सफोर्स का एबीसी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके। एबीसी पता होने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, सेल्सफोर्स हैज अ वेबसाइट trailhead.com। हुँ, वहां पे जाके आप आपका एक अकाउंट बना सकते हो, वो हुँ, आपको एक फ्री और दे देंगे। हुँ, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम देयर, हुँ, ओके। आपको एक एबीसी पता होने के बाद में अगर आपको पता चला कि सेल्सफोर्स किस तरह से काम होता है, हुँ, तो आप कुछ पहले बेसिक एक ऑटोमेशंस बनाओ, हुँ। पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, ओके। इट डज नॉट रिक्वायर कोडिंग एट ऑल। जब आप ये प्रॉपरली कर पाओगे देन यू कैन जंप टू द कोडिंग सेक्शन, क्योंकि एक फंक्शनैलिटी यू कैन डू इट वाया कोड और वाया ऑटोमेशन आल्सो, हुँ, ओके।
नाउ इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट की कौन से रिक्वायरमेंट के लिए आपको कोडिंग लगेगा और कौन से रिक्वायरमेंट के लिए तो हमको एसक्यूएल की जरूरत है क्या? यस डेटा जब आप आपके इन्वायरमेंट में स्टोर करते हो इफ यू वांट टू फेच दैट डेटा और इफ यू वांट टू बिल्ड सर्टेन ऑटोमेशन विद कोड यू नीड टू राइट अ क्वेरी राइट तो कब बताओगे फिर ये? अभी बता ही रहे ना स्टेप बाय स्टेप आ रहे तो इतना टाइम लगाना पड़ता है? अबे सबसे पहला पॉडकास्ट है अभी हमें थोड़ी ना पता क्या बात करनी फर्स्ट पड़ती थिंग इज वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द जावा. Java means any programming language. एनी प्रोग्रामिंग So basically your logic should be strong, okay? yes I Right? agree Second है and I believe that's what I mentioned it earlier like you should know Java and SQL हाँ. that I SQL clearly mentioned it but कितना टाइम लगाओगे SQL पे आने के लिए? क्या हाँ तो ठीक है. तीसरा तीसरा अगर देखो उसमें क्या है ना कि कुछ कुछ जगह पे फ्रंट एंड से भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है तो जिसमें अगर आपको कुछ बेसिक HTML पता हो या जावास्क्रिप्ट पता हो CSS पता हो ओके तो इट्स लाइक अ वैनिला फ्लेवर करेक्ट बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एज अ फ्रेशर ये सब चीजें पता होनी ही चाहिए ओके वंस यू नो गो टू एंटर इनटू द टेक्नोलॉजी तो ये चीज आप तभी भी सीख सकते नहीं एंटर करने के बाद तो आप सीख ही लोगे क्योंकि अगर बच्चा पैदा हुआ तो बड़ा हो ही जाएगा लेकिन मेरे को ये नहीं पूछना कि बच्चा कैसे पैदा होता है मेरे को ये पूछना है कि एंट्री कैसे मारना है एंट्री मारना कैसे है मतलब क्या कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो नहीं मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं कर रहा मैं रास्ते पे घूम रहा ओके आप रास्ते पे घूम रहे हो ठीक तो अब मैं कैसे जाऊंगा देखो उसमें क्या है कि आपके ट्रेल हेड्स का जो मैंने प्लेटफॉर्म जैसे बताया वो एक चीज आप कर लो करेक्ट सेल्सफोर्स के कुछ कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं वो फ्री में भी करते हैं या उनके कुछ ईयरली प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें वो फ्री वाउचर्स भी बांटते अच्छा इसीलिए फिर आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल के ऊपर 10x 5x 6x होता है क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं आई वुड से माय ऑर्गेनाइजेशन यू नो दे डिस्ट्रीब्यूट दैट वाउचर अच्छा तो आपके लिए तो फ्री में मिला ना फिर yeah you can say that but if I fail that exam then I have to pay $100 or $200 in order to retake that exam you need to pay if you get fail yes अच्छा तो उसका कोई डम्स मिलता है क्या डम्स तो मिलते हैं बट जिनको देना है वो डम्स से दे सकते बट आई प्रीफर कि भाई अगर आप किसी एग्जाम पे जाते हो तो आपको ABCD पता होनी चाहिए उसकी आपको उसका नॉलेज पता होना चाहिए डम्स से अगर आप कोई एग्जाम क्लियर कर भी दोगे आप जब इंटरव्यू में जाओगे इतने सारे सर्टिफिकेशन दिखाओगे वहां पे तो डम्स वाले क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे बराबर सामने वाला ये आजकल सेल्सफोर्स में कैसा होता है ना कि जब मैं भी किसी का इंटरव्यू लेता हूँ हमें लिटरली बता दिया जाता है कि बंदे को कोडिंग आना चाहिए बराबर है एक तरफ सेल्सफोर्स बताता है कि नो कोडिंग नॉट नीडेड बट जब हमें हमारे पास एज एन इंटरव्यूअर हमारे बॉस बताते हैं कि उनको प्रोग्रामिंग भी पता होनी चाहिए लेकिन जहां तक मुझे याद है हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे तो आपको तो वो जो प्रिंट करने का स्टेटमेंट भी लिखते नहीं आता था हाँ ये बात सही है और ये मैं डिनाई तो नहीं करूंगा कभी भी किसने पढ़ाया तुमको ये तो बताओ हाँ ये लर्नोमेट के है कोई CEO अभी वो उनके भरोसे हम लोग इंजीनियरिंग पास कर चुके क्या होता है ना जब आप कोई भी इंडस्ट्री में एंटर करते हो आपके पास में एक टारगेट होता है अगर मुझे बहुत पैसा कमाना है हाँ बराबर है तो बेटर है कि डेवलपर एक ऐसी प्रोफाइल है कि जिसमें आप अच्छा खासा छाप सकते हो ओके सीधी सी बात बताता हूँ तो अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तो भाई आप सीखो तो ये चेंज कैसे आया मतलब अगर एक बस करियर बनाना था पैसा कमाना था और क्या कोई लड़की का चक्कर की नहीं कोई लड़की का चक्कर करोगे तो फिर कोडिंग कुछ करियर ही नहीं बना पाओगे अच्छा, लगता है मेरे को सब पता है ना मेरे को सब पता है अच्छा ऐसा क्या तो अभी मतलब चलो ठीक है फ्रेशर को तो हमको समझ में आ गया कि बॉस द बेसिक थिंग लाइक ही शुड नो अबाउट SQL ओके इसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग स्किल सेट भी आना चाहिए एंड देन यू कैन स्टार्ट अ करियर यस अभी फिर बात आती है कि करियर मतलब क्या लगता है आपको कि फॉर नेक्स्ट 10 years हाउ इज द करियर इन सेल्सफोर्स आई वुड से सेल्सफोर्स इज स्टिल द नंबर 1 CRM इन द मार्केट ओके एंड उनका कैसा है कि उन्होंने बस एक प्रोडक्ट बना के छोड़ नहीं दिया है दे आर कीप यू नो एडिंग न्यू थिंग्स टू दैट प्रोडक्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक साल होता है एक साल में क्वार्टर्स रहते हैं हमारे एक रिलीजेस होते हैं समर विंटर स्प्रिंग ओके तो हर स्प्रिंग में हर रिलीज में वो एक न्यू फीचर्स लाते रहते हैं जो हमें स्टडी करने पड़ते हैं ठीक है एंड हाउ वी कैन अप्लाई इट ओके अभी उन्होंने जैसे रिसेंटली उनका जो बड़ा इन्वेंशन है वो AI में है अच्छा मतलब
वी ऑल नो कि अभी काफी एआई काफी हॉट चल रहा है मार्केट में, हम्म तो सेल्सफोर्स ने भी अपना एआई ला के रखा है। हम्म तो करियर वाइज अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम्म क्योंकि उसमें कैसा है कि प्रोग्रामिंग से लेके ऑटोमेशन से लेके एआई तक सब चीजें हैं। अच्छा आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे, मतलब कोई भी स्पेसिफिक बिजनेस लाइन में अगर आप जाओगे, हम्म आइदर वो सेल्स रहेगा, सर्विस रहेगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहेगा, हम्म या कोई कॉमर्स का रहेगा, सेल्स बस हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ऐसी कौन सी कंपनी जहाँ पे सेल्सफोर्स है, मतलब जस्ट टेक अ सम नॉर्मल नेम। मेरे को कोई गूगल वूगल सुनने नहीं है, हम्म बट एक जो बंदा अपने गांव खेड़े से आ रहा है, उसको अपनी कंपनी में जाना है, तो कौन सी कंपनी है वो जहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है? सॉरी, क्वेश्चन नहीं समझा। एक काम निकाला इसको। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हम्म एकदम सिंपल सा हम्म क्वेश्चन है कि बाबा, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने कॉग्निजेंट में काम किया, इन्फोसिस में काम किया, विप्रो में किया, एलटीए में किया, हम्म आपने भी किया होगा। हम्म ऐसी कौन सी कंपनी है कि जैसे कॉग्निजेंट में है क्या सेल्सफोर्स, अगर मैं सेल्सफोर्स ऑब्वियसली हर हर इंडस्ट्री, मतलब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहां पे सेल्सफोर्स है, अच्छा क्योंकि जो कंपनी का रेवेन्यू की हम लोग बात करते हैं हम्म उसमें जो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज रहती, हम्म मेड भी सेल्सफोर्स, मेड भी एडब्ल्यूएस और मेड भी एनी अदर क्लाउड्स, हम्म उनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि जो रेवेन्यू आपके ऑर्गेनाइजेशन को जनरेट होता है वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज की वजह से होता है। अच्छा, या तो यही तो क्वेश्चन था फिर, या इतना सिंपल क्वेश्चन का इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर तो क्यों किया? गांव वाला लड़का और ये कहाँ से आया? अच्छा, वही तो अगर अगर गांव वाला का लड़का है तो गांव वाले को क्वेश्चन समझ में तो ऐसे ही आंसर बताना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है ठीक क्या? ठीक है। ठीक है, तो करियर अपॉर्चुनिटी अपने को समझ में आ गया। बाकी आपका कैसा है पैकेज, अच्छा है, खराब है, बुरा है? हाँ, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। दो वक्त की रोटी। हम्म और ये तीसरा टाइम जो इधर आए वो कैसे हुआ फिर, सेल्स पोस्ट की वजह से हुआ क्या? तीसरा टाइम। मतलब अरे, आने के लिए पेट्रोल लगेगा, हम्म अभी आए तो तुम हाँ, बस उसका भी खर्चा निकल जाता है। फोर व्हीलर से आए, मैंने देखा है ना, हम्म फोजिल की वॉच है, हम्म और वो एक मेरे को गोल्डन रिंग भी दिख रही है, ये सब कुछ वो सेल्स तो पोस्ट। यार शादी की रिंग है, हाँ, एंगेजमेंट वाली। तो ये वही हो रहा है, ये सब कुछ सेल्स पोस्ट की वजह से हुआ कि कैसे? बोल सकते हो, हाँ, उसकी वजह से करियर बना तो ऑब्वियसली पैसा वही से मिला ना। सेल्स पोस्ट की वजह से। हम्म तो आप जब सेल्स पोस्ट में काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए हैं एज अ फ्रेशर? ओके, एंड उसको आपने किस तरह से टैकल किया? देखो, प्रेशर जब था, जब सेल्स पोस्ट बहुत कम पता था, यूजुअली हम लोग क्या करते थे कि या तो उनके काफी सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, पीडीएफ्स वगैरह है, उनकी वेबसाइट रहती है, वो आप रेफर कर सकते हो। देयर आर सर्टेन डेवलपर फोरम्स, स्टैक एक्सचेंज हम्म जैसे होता है, सेल्सफोर्स का एक सेल्सफोर्स डॉट स्टैक एक्सचेंज होता था। हम्म तो वहाँ पे हम लोग कुछ क्वेरी पोस्ट करते थे, जनरल क्वेरी, हम लोग ऐसा कोई डेटा वगैरह शेयर नहीं करते थे, एक्चुअल कोडिंग किसी की भी शेयर नहीं करते थे। हम्म अगर मुझे कोई एक रिक्वायरमेंट में स्टक हूँ, आई डोंट नो कि व्हाट टू डू, हम्म तो उस फोरम में हम लोग पूछते थे, वहाँ पे काफी सारे एमवीपीज रहते, सीनियर डेवलपर्स रहते, उनके सजेशंस आपको मिलते तो थे। वो लोग सजेशन तभी के तभी देते या फिर उसको टाइम लगता? वेट कर, कोई इमीडिएट कमेंट करता था, हम्म या कोई 1-2 दिन बाद भी रिप्लाई करता था। हम्म तो वैसे तो सेल्स पोस्ट सपोर्ट नहीं करता है क्या? सेल्सफोर्स का कैसा है ना, देखो, उनके सपोर्ट के प्लान्स रहते हैं अलग अलग। अच्छा। आपका जो कस्टमर रहता है वो आपका कौन सा प्लान परचेस करता है अलॉन्ग विद दैट लाइसेंस, उस पर वो डिपेंड करता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई मतलब जैसे आपके कोई क्लाइंट ने एकदम प्रीमियर प्लान लिया, और प्रीमियर प्लान लेने के बाद में आपको, आपने कोई सेल्सफोर्स के साथ केस रेस किया, तो सामने वाला आपको पूरा फंक्शनैलिटी बना के देगा। हम्म क्योंकि वहां पे जो बैठने वाले लोग रहते वो भी फ्रेशर रहते, 2-4 एक्सपीरियंस वाले या कोई सीनियर बंदे ही रहेंगे। हम्म वो कोई एकदम, वो लोगों ने ही खुद ही प्रोडक्ट बनाया, वैसे लोग वहां पे बैठे नहीं रहते। बराबर है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, या कुछ उनके इन्वायरमेंट्स में कुछ करके आपको बता सकते हैं कि भाई इसको इस तरह से करना है। तो आप सेल्स पोस्ट में भी दो टाइप हो गए, राइट? एक सेल्स पोस्ट डेवलपर एंड सेल्स पोस्ट एडमिन। यस, तो आपका जो रोल है वो डेवलपर है कि एडमिन है? देखो, सेल्सफोर्स में एडमिन हो या सेल्सफोर्स में टेस्टिंग या क्यूए हो, हम्म ऐसे कोई रोल्स ऑफिशियली होते नहीं है। हम्म कुछ कंपनीज शायद करती होगी ऐसे रोल्स को हम्म प्रिफर्ड, बट व्हेन यू चूज सेल्सफोर्स एज अ टेक्नोलॉजी, तो आपको वहाँ पे एडमिन का भी काम करना होता है, आपको वहाँ पे डेवलपर भी बनना पड़ता है, आपको वहाँ पे टेस्टिंग का भी काम करना पड़ता है। हम्म
जो प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं, जितने प्रोजेक्ट्स में मैंने इसके पहले काम किया, मैंने आज तक मेरे प्रोजेक्ट में कोई डेडिकेटेड क्यूए नहीं देखा या कोई डेडिकेटेड एडमिन नहीं देखा। मैं एज अ डेवलपर रिक्वायरमेंट लेने के बाद खुद डेवलप करके खुद ही मुझे डिप्लॉय तो करना हो पड़ता सकता है कि आप एकदम नहीं, खराब क्योंकि कैसा होता है ना कि सेल्सफोर्स की पहली बात तो कॉस्ट काफी हाई होती है, तो उसके सो इट्स हिसाब नॉट से ओपन सोर्स टूल। नो, डेफिनेटली नॉट। यू कैन लर्न सेल्सफोर्स फ्री कहीं पे भी उनके, बट जो टूल्स वगैरह इन्वायरमेंट भी आपको एक फ्री देते हैं, बट उन अंदर की जो चीजें होती है ऐसा कोई फ्री नहीं होती है। ठीक है, आपको जैसे जैसे जो जो फीचर चाहिए उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो अगर मैं एज अ फ्रेशर कोई प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो उसके लिए पे करना पड़ेगा या फिर नहीं it is नहीं, free? उसके लिए आपको एक बेसिक इन्वायरमेंट वो लोग प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आप जाके थोड़ा बहुत कुछ कोड लिखना है आप वो लिख सकते हो, कुछ ऑटोमेशन बनाना है कुछ वो बना सकते हो विद सर्टन लिमिट्स। अच्छा। ओके, एक लिमिट के बाद आप नहीं कर सकते हो, नहीं तो अगर आप बोलोगे कि मुझे कुछ फाइल स्टोर करना है वगैरह उसके भी काफी कुछ चार्जेस होते हैं। एक लिमिट तक आप कर सकते हो, उसके बाद में वो आपको पे करने पड़ते हैं सीधा। अच्छा। एंड कुछ टूल्स ऐसे रहते हैं सेल्सफोर्स के, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग क्लाउड होता है, जिनके इन्वायरमेंट्स मिलते नहीं है ऐसे फ्री। यो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऑन डिमांड सैंडबॉक्स बोलते हैं, वो उनको वो मांगना पड़ता है सेल्सफोर्स को। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन तभी मांग सकती है जब वो उनकी पार्टनरशिप रहती है। डिफरेंट डिफरेंट पार्टनरशिप रहती है सेल्सफोर्स की, गोल्ड पार्टनरशिप, प्रीमियम करेक्ट। पार्टनरशिप, काफी कुछ तो रहती वो है। बाकी प्रोडक्ट में भी होता है, जैसे हाँ, ओरेकल का भी तो सपोर्ट आता है। उसके अकॉर्डिंग तो जरूरी नहीं है कि सेल्सफोर्स में जैसे अभी अगर मैं बोलूँ कि नहीं भैया मुझे कॉमर्स क्लाउड सीखना है, तो कॉमर्स क्लाउड में भी कैसा, सेल्सफोर्स में 2 टाइप के कॉमर्स क्लाउड है। एक वो डिमांडवेयर का था, डिमांडवेयर का सैंडबॉक्स ऐसा आसानी से नहीं मिलता, इन्वायरमेंट जो हम लोग बोलते हैं। एक उन्होंने अभी लाइटनिंग वाला लाया है, तो आप सीख सकते हो थोड़ा बहुत। तो बट आपको उसके अगर भी कुछ सीखना है तो आप कहाँ से सीखते हो? यूजुअली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं प्रीफर करता हूँ यूडेमी। यूडेमी पे बहुत सारे ट्रेनर्स रहते हैं, बराबर है। तो उनकी ट्रेनिंग में ट्राई करता हूँ कि जो मुझे सीखना है वो वहाँ पे अवेलेबल है क्या। मैं अगर मुझे कोई कोर्स लेना रहता तो हार्डली यार 400-500 में कोर्स मिल जाते हैं। हाँ। कुछ कुछ कोर्सेस रहते हैं एक्सपेंसिव, बट अगर आपको सच में सीखना है तो आप पे कर सकते हो। अच्छा, यूडेमी ओके, पे मेरा भी कोर्स अवेलेबल है, आपने हाँ, देखा बट क्या? आपने सेल्सफोर्स का नहीं रखा है ना वहाँ पे? नहीं, वो ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग रखते नहीं है, क्यों नहीं रखते? थोड़ा सस्ती है तो। सस्ती नहीं है, जरा सेल्सफोर्स वालों से बात करके देखो, उनके जरा लाइसेंसेस पूछो कितने लगते, क्या ओरेकल लगते। से तो सस्ती है। ओरेकल से तो बहुत महंगी है। ये तो मैं दावे की, क्या बोलते हो, डंके की चोट पे कह सकता हूँ। ठीक है, डंका देखेंगे बाद में। तो अभी एक कोडिंग करने के लिए आप लोग ये चैट जीपीटी फैट जीपीटी कुछ यूज करते हो क्या? आई वुड से कि देखो, एआई कोई भी हो, एआई उसको हमने ह्यूमन जैसा ही बनाया है, तो हाँ, हाँ। जरूरी नहीं है कि अगर मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी कहूँ वो एकदम मुझे एक्यूरेट कोडिंग बना के देगा। ठीक है। वो आपको सजेशन दे सकता है, उसके हिसाब से ट्राई कर सकता है, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही सही तो रहेगा। आप यूज करते कि नो, नहीं करते? क्योंकि आप डिपेंड्स कि देखो कुछ कुछ जगह कैसा रहता है कि क्लाइंट की कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है, वो भी आपको ध्यान रखनी होती है वैसी बराबर जगह है। पे। तो आई प्रिफर ऑफिशियल डेवलपर फोरम, जहाँ हम्म, पे मुझे एक्चुअल ह्यूमन अगर कोई सजेस्ट कर सकता तो वो कर सकते। हम्म, बट अभी 10-11 साल होने के बाद में अगर मुझे कुछ नया भी सीखना रहा तो मुझे अपने आप ही सीखना पड़ता है, और वो आ जाता है यार अपने आप। मतलब पहले एक टाइम होता था वो फ्रेशर्स वाला कि कुछ पता नहीं रहता था, बट एक सर्टेन टाइम के बाद में व्हेन यू बिकम अ सीनियर रिसोर्स, हम्म। तो आपको सीखना ही पड़ता विदाउट एनी मिस्टेक। तो व्हेन यू आर अ सीनियर रिसोर्स, आर यू गिविंग रिस्पेक्ट टू द जूनियर रिसोर्स? या व्हाई नॉट? अच्छा, कहाँ तक? मैं किसी की छुट्टी रिजेक्ट तो नहीं करता हूँ मैं भी नहीं करता, पूछो मेरे ना, रिसोर्स पूछना को। पड़ेगा मुझे। अभी एक पॉडकास्ट होने के बाद में एक को भी पूछा। आज ही हम लोगों का 4 से 6 का मैच है हम्म, क्रिकेट का, क्रिकेट का। ओके। सैटरडे संडे। हम्म, तो वो भी हम लोग ऑफिशियल देखो आवर्स में मेरा खेलते कैसा मानना है कि सीनियर जूनियर ठीक है, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का गैप होता है, हैं। बट कोई कभी कुछ, मेरा ऐसा मेंटालिटी है कि अगर कोई जूनियर मुझसे भी स्मार्ट है, हुँ। और अगर मुझे पता है कि मैं उससे भी कुछ सीख सकता हूँ, तो मैं वो यूटिलाइज करूंगा ना, इंस्टेड किसको? ऑफ जूनियर को? जूनियर को ऑब्वियसली। अच्छा। तो यू वह एटीट्यूड क्यों दिखाना। नहीं, एटीट्यूड तो क्यों ही दिखाना, वो भी बात सही है, वो भी बात सही है। तो ओवरऑल कैसा था ये पॉडकास्ट, क्या लगा? बढ़िया मतलब था। मेरे को तो आई एम डैम श्योर कि इन लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिला उसमें से। लेकिन लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि अगर आप लोगों ने लास्ट तक अगर इसको देखा होगा
और ये आदमी को अगर आप सीरियसली ले सकते हो तो जितना चाहे उतना ले लो। बट दैट आई कैन से लाइक ये बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है एंड ही इज डूइंग गुड। हम तो इसको सीरियसली लेते नहीं, लेकिन आई थिंक दोज पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर करियर इनटू द सेल्स फोर्स, they can think about it, start learning about it, and I think whatever suggestion he has given, that is good for you, not for me. Thank you so much for joining, and again please subscribe to our Learnabet YouTube channel. ठीक है? थैंक यू।